जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब से आप लगातार सुन रहे होंगे कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, परमाणु युद्ध की आशंका है। लेकिन यकीन मानिए, विश्व युद्ध की असली आशंका तभी हो सकती है जब रूस और अमेरिका सीधे सीधे आपको टकराते हुए दिखें। इसीलिए जब अमेरिका रूस के जहाजों पर कार्रवाई शुरू करता है तो डरना बनता है। रूस यूक्रेन के बीच शांति कराते कराते खुद ट्रंप आक्रमण की भाषा बोल रहे हैं। आखिर ट्रंप के मन में क्या चल रहा है? वेनेजुएला में कार्रवाई के बाद अब ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कह रहे हैं। आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? इसे कुछ तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। ट्रंप ने रूस का तेल जहाज कैप्चर किया। चीन पर 500% टैरिफ की योजना बना रहे हैं ट्रंप। भारत पर भी ट्रंप की 500% टैरिफ थोपने की मंशा है। रूस के सहयोगी वेनेजुएला पर ट्रंप हमला करके वहां के राष्ट्रपति को उठा चुके हैं और अब वो खुद ऐलान कर रहे हैं कि चीन रूस से मुकाबले के लिए उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए। We need Greenland for national security. Not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. And he wanted to lead the charge, so we're making him, Marco, today, a special envoy to Greenland. Greenland's a big deal. यहाँ कॉमन है रूस और उससे जुड़े देश। स्पष्ट है कि ट्रंप रूस की चौतरफा घेराबंदी कर रहे हैं और रूस को कमजोर करने के लिए ही रूस से जुड़े या रूस के सहयोगी हर देश पर शिकंजा कसना चाहते हैं। अमेरिका को ईरान की तरफ से भी अपना गल्फ कंट्रीज के जो एरिया है, जो मिडिल ईस्ट का रीजन है, वहां से भी उसको अनिश्चितता की नजर आ रही है। यही कारण है कि हर जगह अमेरिका अपने आप को स्थापित करना चाहता है, जैसे कि उसकी हमेशा से आदत रही है। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में उसने पिछले 6-8 महीने जब से ट्रंप साहब आए हैं, उन्होंने ये अपनी पावर मिलिट्री माइट का इस्तेमाल किया है। रूस की जहां तक बात है, क्योंकि रूस ऑलरेडी एंगेज है, बाइडेन प्रशासन ने रूस को एक तरह से खींचा है, लंबा खींचा है युद्ध को, सो दैट रूस इकोनॉमिकली खोखला हो जाए और मिलिट्रिकली उसकी मैन्युफैक्चरिंग पावर जो है वो उसकी एक्सपेंड हो और उतनी ज्यादा उसको सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग की नहीं हो। पुतिन से ट्रंप इस कदर चिढ़े हुए हैं कि हाल ही में हुए पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक्स पर ट्रंप ने दुख तो जताया, लेकिन अब वो ऐसे किसी भी हमले के होने से ही मुकर रहे हैं। I don't believe that strike happened. There is something that happened fairly nearby, but it had nothing to do with this. Because nobody knew at that moment. I mean, that was the first I heard about it. So why not? He said that his house was attacked. We don't believe that happened, as now that we've been able to check. Yeah. But that was the first we ever heard about it. We just hope that Russia and Ukraine get it settled. What was going on with the fact that we were paying... जिस तरह चीन रूस को ट्रंप सीधी चुनौती दे रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि वो सबसे बड़ी महाशक्ति है, लेकिन रूस भी एक महाशक्ति है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ट्रंप की हरकतों से रूस के अंदर ट्रंप को करारा जवाब देने की बातें हो रही हैं। रूस और अमेरिका दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर इन दोनों देशों का टकराव और बढ़ा तो दुनिया संकट में आ जाएगी, क्योंकि दोनों ही देश सैन्य क्षमताओं के मामले में महाबली हैं। अगर केवल परमाणु बमों की ही बात की जाए तो दोनों देशों के पास इतनी बड़ी संख्या है कि पूरी मानव सभ्यता नष्ट हो जाए। रूस के पास 5,449 परमाणु बम हैं, अमेरिका के पास 5,277। ये सोचना ही भयावह है कि अगर इन दोनों देशों के बीच लड़ाई परमाणु युद्ध तक आई तो बचेगा क्या? अगर रूस और अमेरिका आते हैं आमने सामने तो फिर तीसरा वर्ल्ड वार होगा
और इसके अंदर जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, इसका कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं, दोनों के पास 90% वर्ल्ड के न्यूक्लियर हथियार हैं, और अगर ये लड़ाई चलती है तो बहुत ही आपस में नुकसान होगा, उनका देशों का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का। अमेरिका ने जिस तरह रूस के ऑयल टैंकर जब्त किए हैं, उसे रूस खुले समंदर में डकैती कह रहा है। और अटलांटिक महासागर में यह जब्ती ऐसे समय हुई है जब आइसलैंड के पास समुद्र में रूसी नौसेना की एक पनडुब्बी और कई युद्धपोत तैनात हैं। यानी हल्की सी चिंगारी पूरी दुनिया को जला सकती है। इस तरह के स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि एक तरह का उन्होंने स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बनाने की कोशिश करी है। जैसा देखा आपने कि अमेरिका पूरा वेस्टर्न हेमिस्फेयर को कंट्रोल करेगा, वहाँ से जो भी कुछ है उनकी मर्जी के बिना नहीं जाएगा। रशिया को वो काफ़ी हद तक कह रहे हैं कि ईस्ट यूरोप और इधर में आप करते रहिए, और चाइना को उन्होंने कहा कि ताइवान उसके ऊपर है, जैसा करना चाहते हैं लेकिन स्टेटस को चेंज नहीं हो। तो उस सिलसिले में अगर आप उन बातों को देखें तो उससे तो लगता है कि अभी इस तरह आपस में डायरेक्ट कोई लड़ाई के चांसेस कम हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ये किसी भी समय किसी गलती के कारण कभी भी आगे बढ़ सकता है। ये वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई से रूस पहले ही नाराज है और अमेरिका को चेतावनी जारी कर चुका है। और अब समुंदर में रूस के तेल टैंकर पर अमेरिकी कब्जे ने बात और बिगाड़ दी है।